हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ केमिस्ट्री की, जिसमें मैं बताऊंगा कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में जो वो जरूर आएंगे। आपका एग्जाम जो है वो 27 फेब को एग्जाम है, तो इसके लिए आप बहुत तैयार होंगे आई होप। लेकिन बच्चों किसी किसी बच्चों को दिक्कत आ रही है कि सर कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मेरे को करने हैं जिससे मैं पास हो सकूं। देखो बच्चों, आज की डेट में जो वर्क है वो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। पेपर नजदीक आ रहा है, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए ये नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जो केमिस्ट्री में ही पूछे जाएंगे। तो हम बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से बात कर रहा हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री में हम बात करेंगे सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में बच्चों जो पहली जो बात आती है वो आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात आती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हमारी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसका क्वेश्चन एक पक्का आएगा। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चों, उसमें क्या आता है, उसमें से एक न्यूमेरिकल आता है। न्यूमेरिकल सीधा आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, एकदम सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेकंड आता है बच्चों हमारा, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है चारों। आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से क्वेश्चन आता है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जरूर याद होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बच्चों ग्राफ याद होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ जरूर होना चाहिए। एक बच्चों वॉन्टा फैक्टर, वॉन्टो फैक्टर जरूर कर लेना। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम इसमें पता लगाते हैं मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है, तो इसको जरूर कर लेना। इससे तुम्हारे क्या होंगे, 8 नंबर क्या होंगे, पूरे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 8 मार्क्स तुम्हारे क्या हो जाएंगे बच्चों, पूरे हो जाएंगे। तो अब मैंने क्या करा, सर आपने तो बहुत बढ़िया चीज करी, 8 नंबर मेरे ऐसे दिया है। तो बच्चों तुम्हें जो जो मैं बता रहा हूँ वही चीज करके जानी है, जिससे तुम्हारे 50 से अब मैं गारंटी लूंगा तुम्हारे एग्जाम में नंबर आ जाएंगे। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है बच्चों। तो इसमें इंपॉर्टेंट है नॉन इक्वेशन। ये जो है ज्यादा वेटेज की है पूरे सिलेबस में। 10 चैप्टर में से ये 9 मार्क्स का एक चैप्टर आया है। तो नॉन इक्वेशन की बात करते हैं। नॉन इक्वेशन में एक क्वेश्चन आता है डेल्टा जी का। किसका बच्चों, डेल्टा जी और डेल्टा ई फाइंड करने के लिए आ सकता है। बात सुना गई। कोललेस लॉ और फेराड लॉ याद होना चाहिए। कोललेस लॉ में क्या है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का होती है, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस क्या है। फेराड लॉ में हमें इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास हो रही है आयंस में से, वो होता है फेराड लॉ बताता है। तो ये दोनों लॉ हमें याद होनी चाहिए, इसका एकदम अच्छे से सीधा डेफिनेशन आ जाती है। और बैटरी, बैटरी का तो थ्योरेटिकल है, जिसमें क्या प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल, तो वो होगी। तो बच्चों जो चीज मैं बता रहा हूँ वही करनी है, तुम्हारे नंबर पक्का आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज करना है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं। मेरे कहने से क्या बता रहा हूँ मैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करते आना, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और साथ में प्रीवियस ईयर एनालिसिस, पीवाईक्यू। मेरी बात क्लियर है एकदम। तो ये 3-4 टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछे जाएंगे। तो थैंक यू सर, आपने तो मेरे 17 नंबर पूरे लिया है। 8 प्लस 9 17 होते हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन से भी 17 नंबर आ गए। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया चीज करी। अब बच्चों तुम टेंशन मत लो, आगे मैं आ गया हूं, एक मिनट रहिए, केमिकल काइनेटिक पे। तो केमिकल काइनेटिक में जो होता है फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर की हमें डेरिवेशन, उसका ग्राफ, ग्राफ ग्राफ का मीन्स क्या है, हमें बेटा इसका स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप कि स्लोप क्या बन रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन सीधा एमसीक्यू में आ जाएगा कि स्लोप बताओ उसका, मतलब स्लोप मतलब एम की वैल्यू बताओ, तो ये पता होना चाहिए। और रेट कॉन्स्टेंट, रेट लो जरूर कर लेना बच्चों। रेट लो, रेट लो इंपॉर्टेंट चीज है, रेट लो जरूर करनी है केमिकल काइनेटिक में। और एक थ्योरी आती है, इक्वेशन आती है, वो है आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस इक्वेशन से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये इक्वेशन जो एक्सपेरिमेंटल होती है, तो इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल्स में आएगा, वो बड़े नंबर का आता है, या 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। बात क्लियर है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, वो जो चैप्टर है वो हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। तो डी ब्लॉक में जो आती है वो सारी थ्योरी आती है। थ्योरी कैसे आएगी, हमें KMnO4 और Cr2O7 शायद वो भी है, क्रोमेट भी है। तो क्रोमेट और पोटेशियम पर मैग्नेट का हमें क्या पता होना चाहिए,
इन दोनों का हमें रिएक्शन सारे पता होना चाहिए। क्वेश्चन आएगा लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन में इसकी कॉन्सिक्वेंसेस पे लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। और एक क्वेश्चन आ सकता है हमारा, जैसे एक क्वेश्चन आएगा उसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज का क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी कलर कंपाउंड क्या देता है, सो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो उस पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, किसमें आता है बच्चों, डिवीजन में क्वेश्चन आता है, तो उसको जरूर कर लेना। तो डी ब्लॉक आई होप आपका ठीक हो गया होगा बिल्कुल एकदम अच्छे से। शायद थ्योरी आएगी जो मैं दे रहा हूँ, ये सब बच्चों लिख लो, लिख के इसकी शॉर्ट नोट बनाने सबके, और उसकी तब तैयारी करनी है। बात सुनाइए मेरी। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है। ये इंपोर्टेंट चैप्टर है, इसमें इसकी आईयूपीएसी नेमिंग तो जरूर कर लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इसका। फिर लिगेंड्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। लिगेंड में हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, वीक लिगेंड्स क्या होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन कौन से है, वीक लिगेंड कौन कौन से, वो पता होने चाहिए। वीबीटी में हाइब्रिड, शेप और ज्योमेट्री पता होनी चाहिए इसकी, शेप और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, वीबीटी में निकालने को पक्का सकता है। और साथ में बच्चों इसका मैग्नेटिक मूवमेंट। 27 फेब का इंतजार है, जिस दिन हमारे क्या होगा, हमारा एग्जाम है। सर मुझे उस दिन का इंतजार है। बेटा डरने की जरूरत नहीं है, सीधा पेपर करके आइयो ध्यान से। बात समझ आ रही है मेरी। कुछ नहीं है, पेपर बहुत इजी आने वाला है। केमिस्ट्री पेपर 70 मार्क्स में 70 में से 50 तुम ले आओगे, अगर हिमांशु की वीडियो देखी केमिस्ट्री की। ध्यान रखना इस बात की। फिर बच्चों आइसोमर्स और सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो होती है उसमें दो चीज होती है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल फील्ड होता है। उन दोनों का क्या होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का जो डायग्राम है वो याद करके जाना। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की होती है, तो वो सीएफटी के अंदर आता है, तो उसको जरूर करके जाना। तो ये 4 टॉपिक्स है जो हमारे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछ जाएंगे। बात करते हैं फिर हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स की। हेलो एल्केन हेलो एरिन्स में से एक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि क्या है, SN1 और SN2 है। SN1 SN2 की मैकेनिज्म जरूर होनी चाहिए याद, मैकेनिज्म मेरे दोस्त, मैकेनिज्म याद करके जरूर जाइए। केमिकल प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए उसकी। साथ में एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जो अल्कोहलिक केस डालते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान रखना, अल्कोहलिक केस में क्या बनता है, एक्वस केस में क्या बनता है। तो इसको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है कि अल्कोहलिक केस में क्या बनता है, एक्वस केस में क्या बनता है। ध्यान रखो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है आज का, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एलिमिनेशन। और एक क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे क्वेश्चन आ सकता है आरएमजीएक्स। आरएमजीएक्स एक ऐसी चीज है जिसमें क्या होता है, हम कोई से भी कंपाउंड बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकता हूँ मैं, एल्डिहाइड भी बना सकता हूँ, कीटोन भी बना सकता हूँ। तो आरएमजीएक्स जरूर याद करके चल जाना है, आरएमजीएक्स की प्रॉपर्टीज याद करके जानी है। उसके बाद हम बात करते हैं अल्कोहल फिनोल ईथर की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अल्कोहल फिनोल ईथर। इसकी जो मैकेनिज्म होती है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन की, और डिहाइड्रेशन की, वो जरूर याद होनी चाहिए। साथ में फिर रीमर टीमर रिएक्शन। रीमर टीमर रिएक्शन हर साल पूछा गया सवाल है, हर साल पूछा गया है। और इसका एक भाई है, वो है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, तो रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन हमें याद होनी चाहिए। रीमर टीमर रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन बहुत जरूरी है, हमें याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है एसिडिटी, जरूर पता होनी चाहिए कि हमें क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई इन 4 कंपाउंड दे रखे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी एसिडिटी को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करके बताया, तो वो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त, हमेशा पढ़ते नंबर वही लेके आएगा जो लिख के आएगा। एग्जामिनर को मैटर नहीं करता है कि क्या नाम है तुम क्या कुछ कर रहे हो, एग्जामिनर को तुम्हारी कॉपी पता है, तुम्हारी शिकल नहीं देखी उसने तो तुम्हारी कॉपी से बात करेगा वो। तो ऐसा कुछ करके आना है कि एग्जामिनर खुश हो जाए। 2-3 पन्ने कॉपी के ऐसे भर के आने हैं कि जिससे बच्चों खुश हो जाए। बात समझ आई। तो विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आर एक्स प्लस रोना, तो क्या बनेगा, आर ओ आर प्लस एन एक्स बनेगा, जो किसमें, ईथर में है। ईथर का एक ही रिएक्शन है, वही अच्छे से करके जाना है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया। अब आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज से मेरा मतलब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जरूर पूछा जाता है पेपर में। एल्डिहाइड और कीटोन की एक्टिविटी पूछी जाती है।
एल्डिहाइड कंडेंसेशन पूछा जाता है, टोलेंट टेस्ट पूछा जाता है, और CWS की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती है। टोलेंट टेस्ट और एल्डिहाइड कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और एक क्वेश्चन आ सकता है, हिंसबर्ग टेस्ट भी आ सकता है। क्वेश्चन आ गया बच्चों 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये शायद बाद में है, ये नेक्स्ट चैप्टर में एमी में है। तो ये 4 टॉपिक्स है जो क्या है, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ये ध्यान रखना, एनसीईआरटी में टेबल है एक दे रखी है 2,4-DNP सेमी कार्बोजोन सेमी कार्बोजाइट की हाइड्रोजन की, वो टेबल जरूर करके जानी है, वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, सपोज जैसे ये दे दिया, बेंजीन दे दी, ओ दे दिया, प्लस NH2 क्या बनेगा बताओ, क्या करोगे, इसका H2 इसका O निकाल दोगे, H2 निकल गया, C डबल बॉन्ड एंड NH2 निकल गया। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये क्या NH2 क्या है, ये हाइड्रोजन है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता हमेशा केमिकल रिएक्शंस में, डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता बच्चों। क्वेश्चन आएगा, कोई रीजन दे देगा, उसको हम नया प्रोडक्ट बताओ क्या होगा उसका। हम बात करते हैं एमाइन में। एमाइन में जो होता है एक टेस्ट जरूर आता है, आइसोसाइनेट टेस्ट, जो क्या होता है 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन को डिफरेंशिएट करता है। इसको हम बोलते हैं कार्बल एमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं, कार्बल एमाइन। कार्बाइल एमाइन रिएक्शन जो होता है उसे हम आइसोसाइनेट टेस्ट भी बोलते हैं, जिसमें क्या बनता है RNC बनता है। तो वो चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन में ये क्वेश्चन पक्का आएगा। क्या आएगा, बोलेगा 1 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइन, इन तीनों में क्या हो डिफरेंशिएट करके बताओ। तो तुम्हें सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हॉफमैन ब्रोमोमेट डिग्रेडेशन रिएक्शन भी आ सकता है। साथ में बेसिसिटी ऑर्डर, बेसिसिटी ऑर्डर में क्या होगा कि इथेन अमाइन दे देगा तुम्हें और मिथाइल अमाइन दे देगा, उसमें बेसिक कैरेक्टर बताना है कैसे होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री में। फिर डाइजोनियम सोल्ट पे रिएक्शन आ सकता है। डाइजोनियम सोल्ट में एक ऐसा सोल्ट होता है जिससे हम फिनोल भी बना सकते हैं, फ्लोरीन भी बना सकते हैं, ब्रोमीन भी बना सकते हैं। तो हर चीज रिएजेंट याद होना चाहिए कि हमने क्या डाला और क्या बना, वो तुम्हारी एनसीईआरटी में रख रखा है, बात ध्यान रखना। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं हम बायोमोलिक्यूल पे। बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, इससे ज्यादा आता नहीं है ये। इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है ये पता होना चाहिए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, जो क्या होता है एमिनो एसिड्स में होते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। तो एमिनो एसिड में नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड क्या होते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, वो भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो आ सकता है ये एमसीक्यू में आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, तुम्हें बताना कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है। फिर ज्यूटर आयन और ग्लूकोज की प्रिपरेशन, ग्लूकोज की प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देगा कि ग्लूकोज की प्रिपरेशन में कि ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा, HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा। तो ये चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो तुम्हें अच्छे से करने हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस लगाने हैं, जिससे तुम्हारे अच्छे से कवर हो जाएगा सिलेबस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और पढ़ते रहो।